70। 70? हाँ 78। 70 यानी कि 70। हाँ 78, 78। 78। 78। और समय क्या हेलो। है? आज समय 6:30 बजे सुबह। सुबह 4:30 बजे? 6:30 बजे। 6:30 6:30 बजे? 6:30 बजे AM। और स्थान? स्थान है रानीगंज। क्या सवाल है आपके? सर बोल रहा, अभी तो ठीक ही चल रहा था काम मेरा, लेकिन अभी आगे में क्या चलेगा। और एक तो बात है, जो मेरा लड़का भी थोड़ा डिस्टर्ब में है, ऐसा ठीक ही है, लेकिन फिर भी लगता है कोई माने बुद्धि नहीं है। जी और जी बिल्कुल बताते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और काम कैसा आगे बढ़ेगा, और क्या ऐसे ही चलेगा क्या, और उन्नति कर सकेंगे? जी बिल्कुल, आप उन्नति कर पाए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। यहाँ कुंभ लग्न की पत्रिका बनी, यहाँ पर शुक्र जो है भाग्य शुक्र लग्न के अंदर विराजमान। चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा यहाँ पर षष्ठेश है, थोड़ा कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, लेकिन नीच का मंगल छठे भाव में विराजमान है। आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना आरंभ करिए और हो सके तो मंगल के कम से कम 108 नामों का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, लाभ भी दिखेगा। और थोड़ा सा लाल चंदन भगवान शिव को गंगा जल मिलाकर जो है आपको अर्पण करना है। ऐसा कम से कम 7 मंगलवार करके देखिए, लाभ त्वरित होने लगेगा। जी हाँ। और बात करेंगे आगे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी। और हर महिला सुरक्षित रहे, एक डर मन में कहीं ना कहीं रहता ही है, असुरक्षा की भावना मन में पनपती ही है, लेकिन सुरक्षा के लिए खास प्रयोग आपसे हैं हमें बस थोड़ी ही देर बाद। रूपाली जुड़ गई हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। रूपाली जी, स्वागत है आपका शो में। मैडम जी हाँ, हम मेरे भांजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 अप्रैल 2001। जी समय? रात को 8:32। और स्थान? स्थान दुलिया। क्या सवाल है आपके इनके लिए? जी उनकी मेडिकल लाइन में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, उनका आगे का शिक्षण कैसा होगा, ये पूछ। बिल्कुल जी बिल्कुल बताते हैं। यहाँ वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनी है, पूर्ण रूप से मेडिकल लाइन में जा पाएंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ सूर्यदेव उच्च के होकर छठे भाव में है। कहीं ना कहीं सूर्यदेव छठे भाव के अंदर कुछ ना कुछ रुकावट कर ही देते हैं। छठा भाव पूर्ण रूप से इनको अनुकूल फल देने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी आप भगवान सूर्य नारायण की जो है आराधना कराइएगा, सूर्याष्टक का इनसे नित्य पाठ कराइए। राहु के निमित्त थोड़ा सा गौशाला में चारा अवश्य दिलवा दीजिएगा। जी। और चलिए अब जान लेते हैं राशिफल। शुरुआत करेंगे पहली 6 राशियों से। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का कल का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं राशिफल में। बिल्कुल मित्रों, मेष राशि के क्या कह रहे हैं सितारे, जानिए आप। जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, दिन उत्तम रहेगा, सफेद रंग आपके लिए शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 67। बारी आ चुकी है वृषभ राशि की। मित्र लाभ देंगे, चोट से बचें, पीला रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 54। मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, पति पत्नी में तनाव, हरा रंग शुभ, भाग्य का प्रतिशत 57। कर्क राशि, मनचाहा कार्य पूरा होगा, धन ना लीजिएगा और ना ही दीजिएगा, सुनहरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। सिंह राशि, दिमागी परेशानी बढ़ेगी, मित्रों से मतभेद होगा, लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 55। बारी आ चुकी है कन्या राशि की। स्त्री पक्ष से लाभ होगा, यात्रा का योग, भूरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 89। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर राशिफल बताएंगे तुला से मीन तक का कल के दिन का। और महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी आपसे हैं हम में। बच्चे बहुत जिद्दी हैं, तो उनके जिदपन को दूर करने के लिए और पढ़ाई की तरफ उनकी रुचि बढ़े, इसके लिए उपाय बताएंगे महा उपाय में ब्रेक के उस पार। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्वाद आपको सबसे ज्यादा भाता है और स्वाद का आपके जीवन के साथ क्या है गहरा नाता, कल सुबह 8 बजे बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय हमारा बेहद ही खास है और बात हो रही है उन परिवारों की जहां पर रहते हैं छोटे छोटे बच्चे और माता पिता परेशान हैं सिर्फ इस चीज को लेकर के कि हर तरह की सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया गया है, लेकिन बच्चे जो है अभी भी आनाकानी कर रहे हैं स्कूल जाने को लेकर के। आचार्य जी, वाकई माता पिता की टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि बहुत आस होती है माता पिता की कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें और हर तरह का संभव प्रयास भी माता पिता करते हैं, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे अपनी जरूरतों को उनको काटना पड़ जाए, लेकिन बच्चों की जरूरतों को वो जरूर पूरा कर जाते हैं। ऐसे में बच्चे अगर अपनी जिद पकड़ के बैठ जाएं, स्कूल ना जाने की एक जिद उन्होंने अपने मन में ठान ली है और फिर माता पिता कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं हंसते खेलते तो कहीं ना कहीं माता पिता टेंशन इस चीज को लेते हैं कि उनके बच्चे क्यों नहीं ऐसे खिलखिलाते हुए स्कूल जा नहीं रहे हैं। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा महा उपाय हो सकता है जो बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ, स्कूल की तरफ आगे बढ़ाए और शिक्षा में उनका मन लगे। बिल्कुल मित्रों को, हम सभी मित्रों को बताना चाहेंगे, उन सभी अभिभावकों को जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि जो बालक आपके स्कूल जाते हैं उन्हें सर्वप्रथम आप साफ सुथरे कपड़े ही पहनाइएगा। ऐसा ना हो कि एक ड्रेस आपने आज पहना दिया है उसी ड्रेस को आप रिपीट कर दें और आप बिना वॉश किए हुए, बिना धुले हुए कपड़े आप जो है उन्हें पहना दें। बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े ही आप उन्हें नित्य पहनाइएगा। शुद्ध केसर में गंगा जल मिलाकर बच्चे को हल्का सा आप तिलक भी लगा दिया करिए दोनों आईब्रो के बीच में, मस्तक पर। और आपको बता दें, एक दोने में 5 अलग अलग तरह की मिठाई रखिएगा। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के नीचे रखाइएगा, ऐसा करके देखिए आप। और साथ ही साथ जो बच्चे का सराहना है सोते समय पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ ही रखिएगा। ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र को नोट करिए। एक चौकोर भोजपत्र पर केसर से लिखिएगा और बच्चे के पिलो के नीचे आप ये रख दीजिएगा। करके देखिए, बालक में सुधार अवश्य होगा और उसका जिद और चिड़चिड़ापन बिल्कुल दूर होगा। जी हाँ, और स्कूल में टिफिन में कोई अच्छी चीज जो उनके खाने की पसंदीदा हो वो भी साथ में आप जरूर भेजिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। हर बच्ची स्कूल में भी सुरक्षित रहे, आप सड़क पर अपने परिवार में बिल्कुल महफूज महसूस करें, इसके लिए आप जरूर अपनाएं। अब ये खास उपाय आपसे हैं, हम में से। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हम माताओं बहनों को आज हम सुरक्षा का एक सटीक उपाय देंगे। वो उपाय आप नोट कर लीजिए। एक पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से आप ह्रीम लिखिएगा। बहुत आसान उपाय है। एक पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से आप ह्रीम लिखें और अपने पर्स में रख लें। मात्र इतना सा उपाय करें, हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी। आगे तुला से मीन तक का कल के दिन का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पवन जुड़े हैं गुवाहाटी से। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार सचिन जी। जी श्री राधे भैया। मैं 5वीं बार आपसे जुड़ रहा हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है आपको 6 जून 1968। जी, समय? जन्म का 6 समय जून क्या है 1968। जन्म का समय क्या है आपका? 10:22 दिन को। 10:22। ठीक है। और स्थान? स्थान है बेनीपट्टी, बिहार। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल 2 है। एक तो है कि मैं अपनी पत्नी के नाम से कुछ दुकान या कुछ किराने की दुकान या किस तरह का खोलना चाहता हूँ जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं हमेशा से, मुझे लगता है कि मुझे जितना मिलना चाहिए मिला नहीं। क्या ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल जी भैया, देखिए सिंह लगन की आपकी पत्रिका है। लग्न के अंदर पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति, ये आप ही को लगता है कि आपको कम मिला है। जन्मांक ये कह रहा है कि आपको जो मिला है वो सर्वोत्तम है। ईश्वर का जो है आपको धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। और आपको बता दें, शनि की महादशा बुध की अंतरदशा है। बुध इस समय आपको बताएं यहाँ पर आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी। 6:15 से 7:30 रत्ती तक आप एक सर्वप्रथम पन्ना धारण करिए और अपने जो ये किराने वाली जो आपने शॉप के बारे में पूछा, ये बिल्कुल आप खोल सकते हैं। समय रहेगा 1 फरवरी 2017 से स्टार्टिंग का। बिल्कुल आप करके देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा जी। और अब ओम प्रकाश जुड़े हैं इंदौर से। जी, आपका भी स्वागत है शो में।
ओम प्रकाश जी, आप हेलो। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ क्या है हेलो। आपकी? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताएं अपने जन्म की तारीख। हेलो। संपर्क टूटा है इनसे हमारा। जी सुरेखा जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है। हेलो सुरेखा जी, जी हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/2010। समय? जन्म का और समय? समय है रात का 11:24। और प्लेस? हाँ, प्लेस भुसावल। क्या सवाल है आपके? उसके बारे में पूछना है मैडम। वो बहुत जिद्दीपना करती है और आगे चल के पढ़ाई में कैसी रहेंगी, और मतलब उसके करियर के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, आपको बता दें हमारा विषय भी यही था आज की बालक जो ऐसे जिद्दी होते हैं। यहाँ भी देखिए द्वितीय भाव में आपको बता दें पापी ग्रह का बैठना और द्वितीय बुध का जो है यहाँ पर अस्त हो जाना, पाप कर्तरी योग में हो जाना। पूर्ण रूप से हमने आपको अभी जानकारी दी। आप इस महाउपाय का भी सहारा लीजिएगा। बृहस्पति की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा है। बालक के हाथ से कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डलवाइएगा और भगवान शिव का अभिषेक कराइए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुक्ल पक्ष के वीरवार से आरंभ करके 40 दिन तक लगातार अपने घर के ईशान कोण में करिएगा और पीले आसन पर बैठकर ही इस पाठ को करिएगा। घर के ईशान कोण में एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा जल भर कर रखिए। लाभ भी त्वरित दिखने लगेगा और बालक का मन जो है पढ़ाई में पहले से बेहतर लगेगा। जी, और आइए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी कल के दिन का राशिफल। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के क्या कह रहे हैं सितारे, अब आप ये भी जान लीजिए। धार्मिक कार्य पर आप थोड़ा सा खर्च करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हानि से बचिएगा। नारंगी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। अब आपको बता दें वृश्चिक राशि के बारे में, धार्मिक यात्रा का योग है, धोखे से आज आप बचिएगा। लाल रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। बारी आ चुकी है धनु राशि की। बड़े नुकसान से आपको बचना है, रुके कार्य बनेंगे। हरा रंग शुभ और भाग्य का प्रतिशत है 69। मकर राशि के बारे में आपको बता दें, कोर्ट कचहरी के सभी मामलों में आज आपकी विजय होगी। व्यापार में लाभ होगा। सफेद रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 50। कुंभ राशि, धन निवेश से आपको लाभ होगा और आपको बता दें स्थान परिवर्तन का योग, पीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 54 जी। मीन राशि, यात्रा संभल कर करिएगा। शत्रु शांत होंगे। गुलाबी रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 62 जी। और अब छिंदवाड़ा से हमारे साथ किरण जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है। किरण जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संपर्क टूटा है। और आशा जुड़ी हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं जी, आपका स्वागत है। हाँ 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 जी, तो मैंने बोली मेरे लड़के के बारे में पूछना है। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? टीवी का वॉल्यूम, आशा जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ, उसके 28 जी 28/3 जी 28/3 मार्च जी, मार्च 89। ठीक है। और 91? समय? 89। 91। हाँ, समय है सुबह 7 बजे का। ये 91 का बर्थ है। आशा जी टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी बात करने में। बंद कर। जी आशा जी बताएं, 28 मार्च 91 है या 90 है? हाँ 89। 91। 8 हाँ 91। और मंगलवार है सुबह 7 बजे। जी 7 बजे। और स्थान है धुलिया। क्या सवाल है आपके? मैंने बोली मेरे लड़के को 7 साल हो गए, घर पे चले जायला है। अच्छा। इधर आने का नाम ही नहीं लेता। बिल्कुल बताते हैं जी। जी, मेष लग्न की पत्रिका बनी है, बुध और शुक्र की युति लग्न में है। और आपको बताएं सिंह राशि, राशि पर राहु को गोचर, वो भी पंचम भाव के अंदर। बुद्धि को पूर्ण रूप से यहाँ पर भ्रमित कर दिया गया है। आपको क्या करना है, बालक के नाम से 7 तरीके का अनाज जो है आप किसी गौशाला के अंदर दान करिए और हो सके तो भगवान शिव शंकर को थोड़ा सा शहद का जो है आप लेप करके आइएगा। ऐसा हर मंगलवार करिएगा, कम से कम 7 मंगलवार करके देखिए। भगवान शिव की कृपा भी होगी और आपके बालक में परिवर्तन अवश्य दिखेगा। जी हाँ।
तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि साक्षात्कार के लिए जब भी आप जाते हैं और आपको डर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ तक कि जब आप क्यू में होते तब भी आपके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, ऐसा ना हो और साक्षात्कार बिल्कुल सही से आप दे पाएं और सफल भी हों, नौकरी आपको मिल जाए, इसके लिए खास प्रयोग बताए जाएंगे आपको कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नोटबंदी को लेकर आज विपक्षी पार्टियां देश भर में करेंगी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाने का किया फैसला। कई बड़े मजदूर संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। नोटबंदी का आज 20वां दिन। नोटबंदी पर संसद में आज भी हंगामा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बुलाने पर अड़ा विपक्ष। पंजाब की नाभा जेल से फरार एक खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हरमिंदर सिंह मिंटू को किया गिरफ्तार। कल 5 कैदियों के साथ जेल से भागा था हरमिंदर। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पाकिस्तान पर करारा हमला। बोले, भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच ली। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय राजनीति, अयोध्या मंदिर और तमाम घटनाक्रमों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार। कटियार जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ समय बचे हुए हैं, पार्टी को क्या लगता है कि इस बार सरकार बना पाएगी या फिर हम तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाएंगे? नहीं, इस बार तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने सपा और बसपा को देखा है। पिछले दिनों बसपा को देखा था, इस बार सपा को देखा है। झगड़े हैं, कानून व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, कल्याण सिंह जी की, राजनाथ जी की, बीच में राम प्रकाश जी गुप्ता रहे, तो स्वच्छ हमने शासन दिया, प्रशासन दिया। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नहीं, किस तरह से? क्योंकि आप अभी तीसरे नंबर पे हैं। जहां तक पार्टी में बात है, उसमें जोश तो दिखाई पड़ रहा है, रणनीतियां तो बन रही है, लेकिन जनता में पूरी तरह से उतर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है। जब ये रणनीतियां हैं, उत्साह है, गांव-गांव लोग जा रहे हैं, बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, हम अपने संगठन की ताकत पर और काम की ताकत पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह की जो पार्टी हैं, अभी सरकार में हैं, उनके पर विकास की बात कर रहे हैं। अखिलेश अपने काम को गिना रहे हैं। बसपा जो है कहीं न कहीं आप पर आरोप लगा रहे हैं, बार बार दलितों को भड़काया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इन तमाम बीच में देखें तो मुद्दाएं क्या होगी इस बार? देखिए, अखिलेश की जो सरकार है वो मायावती जी की सरकार के रास्ते पर चल रही है। पैसा कमाने का काम हो रहा है। दोनों पार्टियों ने पैसा खूब कमाया है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के अंदर भी पैसे का झगड़ा है, बंटवारे का। कौन मंत्री से कैसे करे, क्या करे, ये झगड़े चल रहे हैं। और झगड़े करने में वो कुछ लालच देंगे। कोई मोबाइल का लालच दे रहा है, कोई उसको कंप्यूटर का, लैपटॉप का लालच दिया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, चलती रहेंगी। जहाँ तक विकास की बात है, वो विकास तो कहीं है नहीं प्रदेश के अंदर। ये तो इन्हीं की सरकार में सब पलायन हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। दिनेश जी, सवाल यहाँ ये भी होता है कि लालच की जहाँ तक आपने बात कही है, लालच तो आपके तरफ से भी दिया गया था मंदिर बनाने का, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, कोई चीज़ बांटना, मंदिर का निर्माण करना। अब मंदिर का निर्माण तो अदालत के अंदर चला गया। हाई कोर्ट से तो हम जीत गए कि ये मंदिर हमारा है। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि जहाँ पर ये ढांचा है, ये मंदिर का ही है। यह हाई कोर्ट ने कह दिया, और बाकी कोई विवाद नहीं। मंदिर तो विशाल बना था, विशाल भूमि में। वो 60 बाई 40 स्क्वायर फीट का केवल विवाद है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बाकी तो सब सारी ज़मीन हमारी है, पट्टा हमारा है। तो अब हाई कोर्ट ने 60 बाई 40 स्क्वायर फीट की ज़मीन को बांट दिया। 2 हिस्सा हिंदू समाज को दे दिया, राम भक्तों को 1 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। मंदिर निर्माण के इतने बड़े पुरोधा जो कि मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, वो भी अब न्यायालय की बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि जो न्यायालय की मतलब होनी चाहिए, समझौते से भी बातचीत हो सकती थी। संसद की तरफ आपने कहा था जो कानून बनाएंगे, इन तमाम बातों पर कुछ आया नहीं। हमने आंदोलन चलाते समय भी बार बार कहा है कि भाई या तो अदालत निर्णय करे या तो बातचीत से हो, लेकिन मंदिर यहीं बनेगा। जो भी हो,
हमारी जो हमारा जो संकल्प है उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण, और आज भी संकल्प है। मंदिर वहाँ था, मंदिर आज भी वहीं है, कोई उसको हटा नहीं सकता। तिरपाल उसके भले बदलते रहे, लेकिन राम जी जहाँ विराजमान हैं वो वहीं रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अभी उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हाँ, समय लगेगा। ये कोई समय सीमा नहीं है अभी, ये 18 में 19 में, उससे पहले ऐसा कुछ ना, अब हमको जल्दबाजी नहीं है। विरोधी पार्टियों का ये भी कहना है कि जैसे वो अपने सभी सभा में कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रही है, और वो कभी भी मंदिर नहीं बनवाएंगे। हमने राम जन्मभूमि के नाम पर भी कभी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होने दिया। हमने अपनी बात शांतिपूर्वक की, हमने बड़ी बड़ी रैलियां की, हमने बड़े बड़े अभियान चलाए समाज को, राम भक्तों को जगाने के लिए। हमने हिंदू और मुसलमान ये विवाद नहीं खड़ा किया, हमने राम भक्त की बात कही, हमने मंदिर की बात कही। आज सारे लोग जब चुनाव आता है तो वही लोग चिल्लाने लगते हैं मंदिर मंदिर मंदिर, ये सब विरोधी चिल्ला रहे हैं मंदिर मंदिर। हम तो वहाँ पूजा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। मंदिर बनाया है, भव्यता दिव्यता देना बाकी है। दो ही ऑप्शन आज बचे हैं, या तो बातचीत या तो अदालत। तो अदालत के अंदर केस है सुप्रीम कोर्ट में। गाय रक्षा के नाम पर बहुत सारी राजनीति हो रही है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कहा उन्होंने कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पिटाई हुई है जो दलितों की हुई है, इस पर नाम जो ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, जो पिटाई हुई है उसमें अगर आप देखें, एक कांग्रेस का व्यक्ति है और एक मुसलमान है जो मार रहा है। ये दो ही लोग मार रहे हैं, तो एक मुसलमान का व्यक्ति मार रहा है और एक कांग्रेस का व्यक्ति मार रहा है। तो उसमें उन पर कार्रवाई हुई है, बड़ी तगड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई होगी, लेकिन जहाँ तक दलितों का सवाल है उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। मरे जानवरों को, पुराने अगर गांव की परंपरा देखो, अब तो स्थितियां बदल गई हैं। पुरानी परंपरा में जब जानवर कहीं गांव में मरता था किसी के दरवाजे, तो वही दलित बंधु ही जिन आते थे और उसको उठा करके कहीं गांव के किनारे ले जाते थे। उसका भी हर गांव के अंदर स्थान बना था। जैसे शमशान घाट रहता है सबके लिए, समाज के लिए, उसी प्रकार से उनका भी एक स्थान बना हुआ रहता था। और वो ले जाते थे तो चमड़ा निकालने का काम करते थे, तो चमड़े से उनकी कमाई होती थी। गांव के अंदर जो पुर चलते थे, पुर समझ रहे हो ना, हाँ, पानी निकालने वाले पुर, तो उसी को बनाने का काम करते थे। उनके महंगे मिलते थे, उनसे जीविका चलती थी। एक दूसरे का परस्पर उसमें सहयोग रहता था, कहीं कोई विवाद होता नहीं था। ये कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया है। ये विवाद जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, और गाय की रक्षा होनी ही चाहिए, इसमें कोई विवाद है नहीं, लेकिन उनके रखरखाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज की स्थिति में हर रोड पर गायें खड़ी हैं, हर जंगल में, जंगल तो खत्म हो गए,